आज शामिल हुए हैं। 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। हाँ, हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ बने INDIA यानी इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त से 2 दिन की तीसरी बैठक होनी है। 1 सितंबर तक चलने वाली ये बैठक मुंबई में होगी। बैठक का एजेंडा लगभग तय हो गया है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के नाम पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में झंडा भी तय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गठबंधन ने देश भर में 450 लोकसभा सीटों की पहचान कर ली है, जहां सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। इसी बैठक में गठबंधन को इंडिया का नाम दिया गया था। 31 और 1 तारीख को होने वाले इंडिया के इस बैठक में देश भर से भाजपा विरोधी नेता मुंबई पहुंचने लगे हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि पीएम पद के कई दावेदार भी तीसरी मीटिंग से पहले सामने आने लगे हैं। गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता बयान देकर इस सवाल को तूल दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि विरोधी पार्टियां एक साथ तो हैं, लेकिन भविष्य में कितनी फेल होंगी और ये कितनी पास होंगी। साथ ही जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने इलाके में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो क्या इस गठबंधन में वो इन तमाम चीजों को भूल कर जा रही हैं, या फिर बड़ा सवाल ये भी लोगों की जबान पर यह है कि जब अपने इलाके पर और अपनी जमीन पर आप एक साथ नहीं, तो इतने लार्जर बेंच पर कैसे आप एक साथ आ जाएंगे? आप कैसे तमाम चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये कई अहम सवाल हैं जिस पर करेंगे आज चर्चा। 28 राजनीतिक दल इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। हाँ, हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। तो बड़ा सवाल यही कि जब अपने अपने इलाके में ये तमाम क्षेत्रीय दल या बड़ी पार्टियां पीएम की दावेदारी को लेकर बार बार बयान दे रही हैं, या फिर मीटिंग, अगर जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लें तो हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन और साथ ही साथ म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर लगातार तमाम विपक्षी दल जो हैं वो मीटिंग में मसरूफ है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मीटिंग में मौजूद है और इंडिया गठबंधन के मकसद और लक्ष्य को हम सभी जानते हैं। मोदी सरकार को हराने के लिए ये एक साथ आए हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अपनी जमीन और अपने इलाके में तमाम पार्टियां एक साथ नहीं, तो क्या इस बड़े गठबंधन के एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर रहकर ये तमाम एक साथ हो सकते हैं या नहीं? और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या ये गठबंधन फेल होगा या पास, या फिर कितना पास होगा और कितना फेल। कई हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुलाम नबी मोंगा साहब, एक्स MLC रह चुके हैं। आपका स्वागत है, वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। इसके अलावा एडवोकेट आरिस पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन है, आपका भी वेलकम करते हैं खास विषय पर चर्चा करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। इसके अलावा वरिंदर सिंह सोनू साहब को आप देख सकते हैं। वरिंदर सिंह सोनू साहब PDP के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि गुलाम नबी मोंगा साहब, आपसे ये सवाल लिया जाए कि जहां एक तरफ बड़े अम्ब्रेला के तहत आप तमाम सब एक साथ आ रहे हैं, इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसे तमाम पार्टियों को कहीं ना कहीं दरकिनार करना होगा, और वो तमाम चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी जो नहीं करना चाहती होंगी क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात हम करें, तो जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियां और आप खुद, कांग्रेस खुद पंचायत इलेक्शन को लेकर और साथ ही साथ म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर गहमा गहमी में मसरूफ है और रणनीति बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक साथ आ रहे हैं। तो सवाल यही लोगों के जहन में उठ रहा है कि अपने इलाके और अपने परिप्रेक्ष्य में और अपने संभाग में जब एक साथ नहीं, तो वहां पर कैसे एक साथ आएंगे, और ये आखिर ये गठबंधन कहलाएगा क्या इसमें सफलता मिलेगी या नहीं? ये कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। मोंगे साहब। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनका भी खैर मकदूम है। और जहां तक आपने ये 2 प्रश्न, मुझे लग रहा है 2 सवाल आपने मेरे से किए। एक तो ULB जो इलेक्शंस जहां हो रहे हैं और पंचायत के,
मैं समझता हूं ये तो इस वक्त रेलिवेंट है नहीं। अगर आपने स्टेटहुड का दर्जा देके यहाँ असेंबली इलेक्शन किए होते तो अच्छा था। जो लोग चाहते हैं, आम लोग जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर के, वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। यूएलबी का इलेक्शन ठीक है, पंचायत का इलेक्शन ठीक है, असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? पहले उसका जवाब मैं ये देता। लोग परेशानी के आलम में यहाँ है, यहाँ उनको देखभाल सही नहीं हो रही है। गवर्नर आज इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है डेमोक्रेसी में, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपने ये इंडिया अलायंस की बात की, ये अलायंस किसी मजबूरी के तहत नहीं है, ये देश को बचाने की बात है। जिस दिशा में इस वक्त देश जा रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन रहा है। जो नफरत की सियासत यहाँ फैल रही है, उससे मुल्क का नुकसान होगा, उससे देश का नुकसान होगा। उस नुकसान में कहीं ऐसा ना हो कि जब हम इसको होशियार हो जाए कि क्या हो रहा है, उस वक्त तब तक बहुत आगे निकल गया होगा वो टाइम कि वो हम उसको बचा सके। लिहाजा जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने जब देखा नफरत की सियासत यहाँ फैल रही है जिससे नुकसान देश को होगा, वहां हिंदू या मुस्लिम का सवाल नहीं है, वहां देश का, हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान का नुकसान होगा। उसकी तरफ जब हमारे लीडरों ने, दो आपस में मतभेद होती रहती है, वो पॉलिटिकल होता है, लेकिन यहाँ एक होके देश को बचाना है, मोहब्बत की सियासत को लाना है, यहाँ डेवलपमेंट का काम करना है, यहाँ एजेंसीज को यूज नहीं करना है। जो एजेंसियां मिसयूज हो रही हैं इस वक्त पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ, जो एक माहौल बना है, वो आपको भी पता है, वो देश भी देखता है, वो सब लीडर्स भी देखते हैं। लिहाजा ये सब लीडर्स इस वजह से इकट्ठे हो गए हैं ताकि देश हमारा मुकम्मल तौर और मजबूत हो जाए। और ये जो नफरत की सियासत है, ये नफरत की सियासत यहाँ से चली जाए। ठीक है, तो कांग्रेस का ये मानना है कि छोटी छोटी चीजों को हम दरकिनार कर रहे हैं बड़े मकसद के लिए। बड़ा मकसद ये है कि नफरत की सियासत को खत्म करना। वरिंदर सिंह सोनू साहब, आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ। छोटे छोटे मकसद को, छोटी छोटी चीजों को दरकिनार करने की बात कांग्रेस कह रही है। पीडीपी क्या अब इस पर अपना रिएक्शन देना चाहेगी कि जब आप पर ये सवाल या आवाम की तरफ से ये सवाल खड़े होते हैं कि ये तो नेता हमारे यहाँ ही लड़ रहे होते हैं, अब ये मुंबई जा रहे हैं और वहां पर एक बड़े गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं, तो वहां पर ये क्या खास कर पाएंगे? इन पर तो वैसे भी यही सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ऐसे है सन्ना जी कि सबसे पहले तो जो इंडिया गठबंधन जो बना है वो तो पूरे देश में गठबंधन बना है और तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल है। हमारा मकसद इस वक्त संविधान को बचाना और देश को बचाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार, मैं कह लूं, या दिल्ली वाले इस देश के संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं, असंवैधानिक काम सारे ये करना चाहते हैं, हम उनको रोकने के लिए इकट्ठे हैं। भाई, चुनाव तो पार्लियामेंट का आ रहा है सबसे पहले, बाकी असेंबली चुनाव या कोई ऐसी बात तो जम्मू कश्मीर में कोई है नहीं। तो जो चुनाव जिसके लिए इंडिया बना है वो पूरे देश के लिए बना है। हमने एक फैसला किया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने कि अगर जैसे कांग्रेस या बाकी पार्टियां मिलकर के गठबंधन बन रहा है जिससे हमने बीजेपी को रोकना उसके कम्युनल एजेंडे में और देश के संविधान को खत्म करने में और देश की हित की बात करने के, तो हम उसके लिए साथ आए हैं। ठीक काम होगा साहब ने, हम बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हैं। ये छोटे मकसद हैं, हम तो बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हैं कि जहां बीमारी है, जहां परेशानी है, यहां पर वो बैठकर जम्मू कश्मीर के लोगों की छोड़िए पूरे देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं। हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं। दूसरी बात, जब असेंबली का चुनाव होगा या दूसरा चुनाव होगा तब की बात तो तब होगी जब दूसरा कोई चुनाव ही नहीं, तो उसके ऊपर हम बात क्या करें। पार्लियामेंट के लिए एजेंडा बन चुका है, अलायंस बन चुका है और इंडिया नाम का अलायंस हमने बना लिया है। उसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल है। तो हमारा ये है कि जिस तरीके से आप देखिए पूरे देश को चलाया जा रहा है, खासतौर जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से डील किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ 4 लोग जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं और उन चारों लोगों में से कोई वो बंदा नहीं है जो जम्मू का रहने वाला हो या कश्मीर का रहने वाला हो। जिस तरीके से हम पर एक से एक बढ़कर
गैर संवैधानिक फैसले हम पर लागू किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो स्मार्ट मीटर है, चाहे वो इलीगल टोल है, चाहे और बहुत सारी बातें हैं। रेत कारोबार बाहर के लोगों को माफिया हमारे सर के ऊपर लाया जा रहा है, हमारे नौकरियां हमें बाहर बेची जा रही है, हमारी जमीनों की कोई रक्षा नहीं कर रहा। तो हम उनके लिए तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कटे हैं भी पूरे देश को संविधान के तहत चलाना और संविधान को बचाना है। बाकी जब लोकल इलेक्शन आएंगी, पता नहीं बीजेपी करवाना चाहती है नहीं करवाना चाहती, जब आएगी तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल तो मुझे पार्लियामेंट का ही चुनाव नजर आ रहा है, उसके लिए पार्टियां तैयार हैं, हम भी देश को बचाने के लिए जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ है। ठीक है, एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब, कांग्रेस और पीडीपी का सीधे तौर पर रिएक्शन इस पर यह है कि छोटे छोटे मकसद को हम दरगुजर कर रहे हैं बड़े मकसद को पाने के लिए। तमाम विपक्षी दल इसमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में, उसमें यह बताया कि 28 दल हमारे साथ आ चुके हैं। अगर एनडीए की अगर हम बात करेंगे तो 26 दल ही आपके साथ हैं। 28 दल अब आपकी यानी मोदी सरकार को हराने के लिए अब आ चुके हैं मैदान में। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जाएगी? दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी ये बना रहे हैं, पूरी तरीके से तैयार है भाजपा? सना, खिचड़ी इंडिया अलायंस घमंडी अलायंस के नाम से प्रचलित और प्रसारित है पूरे भारतवर्ष में। एक खिचड़ी है और इस खिचड़ी का सबसे पहले ना तो कोई मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं घोषणा पत्र है, ना ही इनका कोई वैचारिक जिसे कहते हैं किसी विषय पे जिसके कहते हैं इनकी एक एकाग्रता जिसे कहते हैं यूनानिमिटी है, ना ही इनके काम करने के तरीके पे और एजेंडा में इनका जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं एक आत्मता और भारत को एक अल्टरनेटिव देना। देखें, ये सिर्फ वो जिसे कहते हैं दिस इज ऑफ द डायनेस्टी फॉर द डायनेस्टी बाय द डायनेस्टी। कुछ परिवार इकट्ठा होकर एक ऐसा सरकार, एक ऐसा नेता, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने भारत के लोगों की एस्पिरेशंस को टच किया है। बड़े शॉर्ट में और संक्षिप्त में भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की राजनीति में यकीन करती है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने आई है तकरीबन 80 करोड़ लोगों को तकरीबन 2.5 वर्ष से ज्यादा भी जिसे कहते हैं फ्री राशन की बात की गई है। हर आदमी को टॉयलेट, पक्का मकान, हर आदमी को टैप वाला वाटर, हर आदमी को बिजली और उज्ज्वला गैस कनेक्शन या किसान योजनाओं की बात करूं तो आज का शो आज एग्जैक्टली ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल एंड जल जीवन मिशन, ड्रिंकिंग वाटर, टैप, पोर्टेबल वाटर, 27 करोड़ हैबिटेशंस को कवर करना है उसमें पूरे देश पर, पूरे देश में, भारत भर में इसमें। अब इस गठबंधन की अगर बात करें, सबसे पहले तो न्यूमेरिकली बात करें, अगर आप इसमें नंबरों की, आंकड़ों की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल गठबंधन से ही ये जो गठबंधन है 157 सीट्स पर जाके खड़ा हो जाता है, 157 सीट से ऊपर जाता नहीं। वोट शेयर की भी अगर बात करें तो ये गठबंधन 2019 के मुताबिक अगर लें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के वोट के तकरीबन कहीं ना कहीं बराबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं, नेशनल जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक एनडीए जो हमारा जो अलायंस है, उस एनडीए का जो वोट शेयर है इनसे 6 से 7% का उसमें फर्क है। नंबर ऑफ सीट्स हमारी जिसे कहते हैं 329 और 157। नंबर की बात करें, विचार की बात करें, विकास की बात करें या आपस में जिसे कॉन्ग्रुएंस की बात करें, मैं छोटा सा एक इनको बताना चाहूंगा कि 11 पॉलिटिकल पार्टीज जिनके 93 सांसद है, 93 नंबर ऑफ सांसद है, वो अभी तक नॉन अलाइंड खड़ी हैं, और जिसमें से बीजू जनता दल, तेलंगाना वाली डीआरएस और वाईएसआरसीपी, इनके सिर्फ 63 मेंबर्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की और अपना इंक्लिनेशन जिसे कहते हैं बताया है इन्होंने। ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं कि जो इकट्ठा हुए हैं ये फ्लॉप होगा, इनके पास नंबर्स ही नहीं रहेंगे। वरिंदर सिंह सोनू साहब, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि आप कितना भी इकट्ठा हो जाए नंबर्स नहीं रहेंगे, और जो वोट शेयर है वो भी ये दर्शाता है ना एजेंडा ना ही को काम करने का इनमें जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुइटी। वरिंदर साहब ठीक है, देखिए आज सना जी ऐसे है, मेरे भाई हैं पठानिया साहब, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़े लाइक आदमी और बड़े अच्छे तरीके से पार्टी को डिफेंड करते हैं। इन्होंने बात की मैनिफेस्टो की कि इनका मैनिफेस्टो नहीं है। भाई आपका 10 साल का मैनिफेस्टो तो पूरा देश दे चुका है। आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, आपने हर साल आपने 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में बात की थी। आपका मैनिफेस्टो तो अच्छी तरह से पढ़ चुकी है दुनिया, आप तो मैनिफेस्टो पर बात ही नहीं करें। हमारे जम्मू में कहावत है, वो कहते हैं छाजते बोले शरणी की बोले। भाई आप मैनिफेस्टो पर बात करते अच्छे नहीं लगते मनकोटिया साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं, आपके मैनिफेस्टो का एक एक लफ्ज हिंदुस्तान की जनता को याद है, जम्मू कश्मीर के लोगों को याद है। वो वक्त इंतजार कर रहे हैं कब आए आपको बताएं मैनिफेस्टो होता क्या है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि कितनी शान से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। मैं कहता हूं शर्म में डूब मरना चाहिए
ऐसी सरकार को। आपके राज में बीपीएल में लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आज भी आपके राज में 10 साल आपने राज कर लिया है, 80 करोड़ जनता जो है वो 5 किलो राशन के लायक नहीं रहने दी आपने। यह सबसे बड़ा सच है जो भारतीय जनता पार्टी चैनल पे जिसकी पीठ थपथपाती है। मैं कहता हूं जी शर्म आनी चाहिए सरकार को। तीसरी बात इन्होंने कही कि इनके पास काम करने का कोई तरीका नहीं है। भाई मेरी बात सुनिए, आपने गिनाए जी इनके पास इतने मेंबर हैं, आप तो ऐसी पार्टियों को एनडीए में शामिल कर रहे हैं जिनका कारपोरेटर ही कहीं नहीं है, शायद उनका कारपोरेटर भी नहीं जीता होगा। आप तो ऐसी पार्टियों को लेकर। और दूसरी बात, अगर आप एनडीए की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं शिवसेना कहां है, आपका सबसे पुराना घटक दल, वो कहां छोड़ी है आपने? आपने अकाली दल का क्या हाल किया है? आप क्यों मैं कहता हूं, मैंने बहुत दफा पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, बीजेपी के लिए मैं कहता हूं शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। और मुझे बताओ आपने किसके साथ? आपने तो अपने अलायंस पार्टनर के साथ नहीं निभाई, आपने देश के साथ नहीं निभाई, आपने हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के साथ नहीं निभाई। आप बताइए आपने किसके साथ निभाई है? आपने 400 दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आज तीसरी जो महाबैठक होने वाली है वो महाराष्ट्र में होने वाली है और महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है शिवसेना, वही अगुवाई इसकी कर रही है, तो इस पर आपको घेर रहे हैं आरिफ पठानिया साहब। और एक सवाल और, अब मैं आऊंगी गुलाम नबी मोगा साहब आपके पास, मैं एक सवाल और आरिफ पठानिया साहब से ये पूछना चाहते हैं, जैसा कि आरिफ पठानिया साहब ये कह रहे हैं कि विकास बहुत हो रहा है, तमाम चीजें लोगों को दी जा रही, योजनाएं लोगों के लिए बनाई गई हैं, आखिर फिर क्यों ये तमाम विपक्षी दल 28 दल इकट्ठा क्यों हो रहे हैं फिर? देखिए तो मैंने कहा कि ये एक गठबंधन फॉर दी डायनेस्टी बाय दी डायनेस्टी ऑफ दी डायनेस्टी। कुछ परिवार और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी परिवार, ये इनका एक अनहोली अलायंस है जिसका ना कोई सिर है ना जिसका पैर है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका सीट शेयरिंग क्या रहेगा जम्मू कश्मीर में? आप कौन सी सीट एनसी को देंगे, कौन सी सीट पीडीपी को देंगे? पीडीपी को थोड़ा वक्त आने पर आपको नजर आ जाएगा, जब वक्त आएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? वो हमारी सिरदर्दी, आपको क्या चिंता है? वो हमारी सिरदर्दी है, आपको चिंता क्या है मुझे बताइए? सीटें हमने बांट ली ना, आपको क्या चिंता? आप अपनी सीटों की चिंता कीजिए, हम बांट लेंगे जब बांट रही होगी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, सुनो जी, ये कोई डिसेंसी नहीं है। मैं कहता हूँ हमारी सीटों की चिंता आप मत कीजिए, जो बोल मुझे सुन ले प्लीज। सॉरी प्लीज हैव सम डिसेंसी। ये प्रॉब्लम ये है कि आपकी बोलती तो बंद है, लेकिन अब आप जिसे कहते हैं दाएं बाएं की बात करके इस इशू को क्लटर करके नहीं, आप भी कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं देते भाई, मैं तो बोल रहा हूँ आप बोलने नहीं देते। मेरा बड़ा नहीं हम नहीं खराब, मेरा बड़ा साफ और स्पष्ट आपसे जिसे कहते हैं मेरा एक आपसे सवाल है, और बल्कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, there's a hell of contradictions between you। आप किस वैचारिक पॉइंट पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के नाम पे आपका विकास का एजेंडा क्या है? आप लोगों को क्या बताएंगे? हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किसी को दूर रखने के लिए आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी? आप देश को जिसे कहते हैं बीपीएल लोगों को कम करने के, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कि सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी और एजेंडा क्या होगा, और कई और चीजें हैं जिस पर आरिफ पठानिया साहब को टेंशन हो रही है। गुलाम नबी मोगा साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर जम्मू कश्मीर में एमपी सीट्स की बात की जाए तो अगर कांग्रेस से कहा जाए कि आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा तो कांग्रेस क्या तैयार हो जाएगी? बीजेपी ये क्लियर करना चाहती है आपसे। नहीं, इसमें एक बात है, आप पहले सुनिए, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है इसके बगैर, पोलराइजेशन के बगैर हिंदू मुस्लिम फसाद करने के लिए उसमें ये तो माहिर हैं, इनके पास यही एजेंडा है और कोई तामीरी और तामीर और तरक्की का एजेंडा नहीं है। ये जो इंडिया अलायंस है इसमें हम सब लोग, सब पार्टियां इकट्ठे मिलके इनका मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का। आप कह रहे हैं कि इकट्ठा होकर तमाम पार्टियां मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन पीएम पद की दावेदारी के कई सारे दावेदार आ चुके हैं, तो इस पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे होगा संभव? गुलाम साहब, जम्मू कश्मीर में आप देख लेंगे कि ये एक सीट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बड़ा दावा ये करते हुए दिखाई दे रही है कि जम्मू कश्मीर में एमपी सीट एक भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाएगी, लेकिन तीसरी महागठबंधन की तीसरी बैठक से पहले 4 दावेदार वरिंदर सिंह सोनू साहब आ चुके हैं, जिसमें नीतीश कुमार, केजरीवाल और इसके अलावा 2 नाम और हैं, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव। ये 4 पीएम पद के दावेदार अपनी अपनी पार्टी के इनके नेता कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता नहीं है कि ये सवाल उठना लाजमी है
कि आखिर ये जो विपक्षी गठबंधन आप एक खुद हुआ है, ये देख फेल हो लेंगे, गया या इसमें पास? कहने की जरूरत नहीं है। वरिंदर साहब, आप खुद देख लेंगे कि चीफ देखिए प्राइम सना जी, मिनिस्टर ऐसे कैंडिडेट है कौन कि होगा। ये आप वक्त आने confusion पर करने की फैसला कोशिश होगा। कर बहुत रहे हैं। बड़ी लीडरशिप है, वो बैठी है, वो फैसला करेगी। वो लीडरशिप हाँ, इंडिया को चला रही है, yes, इंडिया लाइन जिन्होंने definitely बनाया, वो बात फैसला करेंगे क्या होना क्या। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं पठानिया साहब ने कहा हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। भाई आपसे तो अच्छी होगी सबकी। आपके राज में चाइना और अरुणाचल के पास दिल्ली से लेकर अरुणाचल तक 600 गांव बसा चुका है। आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी क्या है? और ये बता दीजिए क्या आपका 56 इंच का सीना कहाँ है? और दूसरा नफरत आप नहीं, हम नफरत कहाँ की? मैंने सच बयां किया। अगर आपको नफरत लगती है तो आपकी सोच। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं, दूसरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि आपकी सीट शेयरिंग, भाई हमारा मसला है, हम निपट लेंगे। आप अपनी सीट शेयरिंग की फिक्र कीजिए। ये हमने अलायंस बनाया है पार्टियों ने, ये हमारी सिरदर्दी है। आप क्यों अपनी एनर्जी इस पे वेस्ट करते हो? आप एनर्जी वेस्ट कीजिए अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी पर। आप एनर्जी वेस्ट कीजिए जो लोगों के साथ आपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, तो एक्सटर्नल पॉलिसी भाजपा से अच्छी होगी। आपके पास जगह ना लगाएं कि ये लोग क्या करेंगे। एनर्जी भाजपा के लिए आप बचा कर रखे। वरिंदर सिंह सोनू साहब का ये सलाह है। ये आयस पठानिया साहब, भारतीय जनता पार्टी। मेरा बड़ा विनम्र, मेरा बहुत ही विनम्र और हाथ जोड़ के ऑल पॉलिटिकल पार्टीज पर, खासकर जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुरा भला कहना और सिवाय जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहना, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों की जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म आपका उसका क्रिटिसिज्म कर रहा है, उसके अलावा आपके पास है कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश को देंगे क्या आप? इस देश के गरीब को, इस देश के जिसे कहते हैं दलित को, इस गरीब के शेड्यूल ट्राइब को, इस देश के पछड़ा पसमानदा और विशेषकर पसमानदा मुसलमान को क्या देंगे आप? आपका व्यू पॉइंट क्या है? आपका एजेंडा क्या है? आप इस देश को कैसे ड्राइव करेंगे? एजेंडा तय करने के लिए तो कल महा बैठक हो रही है। अभी तक आयस पठानिया साहब कल तक वेट कर, आप भी वेट कर रहे हैं क्या? आपका एजेंडा तो बड़ी अच्छी तरह देश ने देख लिया, आपसे अच्छा ही होगा। नहीं हुई है एजेंडा। यू हैव ओनली वन एजेंडा, दैट इज हिंदू मुस्लिम एंड दंगा। यू हैव ओनली वन एजेंडा, वी हैव मोर एजेंडा देन यू। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है जो विपक्षी नेता हो रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। काम सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बुरा भला कहना। पठानिया साहब, डोंट वरी, नॉट लाइक यू। You have only one agenda, Hindu Muslim. Fight between Hindu Muslim and make you pretty. We don't like this. थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। We are secular. We are गुलाम नबी मोंगा साहब से मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोगों के पास मोदी जी को बुरा भला कहने के अलावा कुछ है नहीं। We are not communal. We have only one agenda, that is कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है। हम बुरा भला हमारी जबान से आप वो नहीं सुनेंगे। हम पॉलिटिक्स करते हैं और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। ये जो बीजेपी वाले, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो आपके सब सामने है, सब लोगों के सामने है। ये आप बौखलाहट का शिकार हुए हैं। दिस इज कम्प्लीटली डेस्परेशन। ये अंडर डेस्परेशन ये बातें करते हैं। इनको परेशानी हुई है कि इनसे हुकूमत जा रही है, लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, वोट इनके खिलाफ पड़ेंगे और इंडिया अलायंस जीत के आ जाएगी। ठीक है वरिंदर साहब, आपका क्या कुछ रिएक्शन है जल्दी से? यहाँ हिंदुस्तान में हमारे मुल्क लास्ट कमेंट क्या जी? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ पठानिया साहब से। इन्होंने कहा कि आप सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज या हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ। भाई जिसके ऊपर जिम्मेवारी हम तो उसी से पूछेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, जिसके हाथ में देश के कमान है, सवाल तो उसी से होगा। आयस पठानिया साहब, सना जी एक मिनट। हाँ सना जी एक मिनट। सना जी एक बात रह गई। तू इधर उधर की ना बात कर, बता जे काफिला लुटा क्यों है? मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रेबरी का सवाल है। भाई आपकी रेबरी का सवाल है, आप रेबर हो, आप देश को चला रहे हो। बिल्कुल, जिसके हाथ में कमान है उससे सवाल करेंगे। ये कहना विपक्षी दलों का, तो वही भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि ये तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपने मकसद को दरगुजर करके एक साथ बड़े मकसद के लिए आ तो रही हैं, लेकिन मोदी जी का बाल भी बाका मोदी सरकार का नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। माफी के साथ रिएक्शन नहीं ले पाएंगे आयस पठानिया साहब, वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ गुलाम नबी मोगा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वरिंदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के JKLH प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।